अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों का ख़ास स्पेशल हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बग़ैर बादाम पिस्ते के। कैल्शियम का ख़जाना है ये हलवा। गोश्त से ज़्यादा हाई प्रोटीन आपको मिलेगा इस हलवे को खाकर। सेहत के ख़जाने की चाबी है ये, ताकत से भरपूर है क्योंकि इसमें पाया जाता है फॉलिक एसिड। तो आज वो क्या चीज़ है जिससे हम बनाएंगे ये बहुत ही हाई प्रोटीन हलवा, जिसे खाकर आपको कभी भी दिमागी कमज़ोरी नहीं होगी, ना कभी आसाबी कमज़ोरी होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये हलवा बना के तैयार किया जाता है। सर्दियों का स्पेशल ख़ास हलवा है ये, इसे विंटर में खाया जाता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। मूंग दाल है मेरे पास, जो कि पीले कलर की होती है और ये दाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसकी पंजीरी भी बना के सर्दियों में खाई जाती है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मूंग की दाल में गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, हाई प्रोटीन होता है इसमें, फॉलिक एसिड होता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सर्दियों में हमें इस तरह की चीज़ों की वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो तरह तरह के हलवे हमारे यहाँ बनाए जाते हैं जो कि हमें जिस्मानी कमज़ोरी से बचाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली थी 1 पाव मेरे पास मूंग की दाल है। अगर आप कप से नाप के ले रहे हैं तो फिर 1.5 कप मेरे पास मूंग की दाल है। आप कोई भी घर में कटोरी या बर्तन सेट कर लें जिससे आप नाप कर लें दाल। तो यहाँ पर मैंने ये कप लिया था, 1 कप, और आधा कप मेरे पास मूंग की दाल है। सबसे पहले हमने मूंग की दाल को अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि मूंग की दाल पर बहुत ज़्यादा केमिकल लगे हुए होते हैं। तो आपने 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से इसे रगड़ रगड़ के धोना है, ताकि दाल पर जितना भी केमिकल है वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मसल के इसे अच्छी तरह से हमने धो लेना है। इससे ये होगा कि दाल के ऊपर जितना भी केमिकल है वो सारा इसका निकल जाएगा। इसके बाद दाल को हमने भिगो कर रख देना है। दाल को हम तकरीबन 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं इसका ये पानी फेंक के इसमें नया पानी डालूँगी। तकरीबन मैंने 4 बार अच्छी तरह से वॉश किया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ढक के रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इससे ये होगा कि दाल फूलकर हमारी एकदम सॉफ़्ट हो जाएगी और आसानी से पिस जाएगी ये। तो यहाँ पर देखिए दाल को तकरीबन 1 घंटा हुआ है भीगते हुए। अब जो इसमें ये पानी है इसे हम फेंक देंगे। एक बार और हम साफ़ पानी से दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद दाल को पीसना है हमें, तो इसके लिए मैं मिक्सी का जार ले गई हूँ। तो यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है, मैं दाल को थोड़े से पानी के साथ पीस रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो अगर आपकी मशीन में आसानी से दाल नहीं पिसती है तो आप इसमें 1 कप घी डालकर भी इसे पीस सकते हैं, क्योंकि बाद में भी घी का इस्तेमाल होता है। तो घी के साथ भी आप दाल को पीस सकते हैं। दोनों तरीके हैं। पानी अगर आप थोड़ा सा डाल के पीसेंगे तो फिर दाल की भुनाई में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने थोड़े से पानी के साथ दाल को अच्छी तरह से पीस के इसका फ़ाइन सा मैंने पेस्ट बना दिया है। अब हम इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले घी लेंगे। अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि सबके घरों पर नॉन स्टिक बर्तन नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको स्टील की कढ़ाई में बनाकर दिखा रही हूँ ये हलवा। तो जैसे ही हम इसमें ये पूरा दाल का बैटर डालेंगे तो देखिए चिपकने लगेगा। शुरू में ये चिपकेगा तो आपने लगातार इसमें चम्मच चलाते रहना है। इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए पकाना है। इस हलवे में जो असल मेहनत है वो इसकी भुनाई होती है। जितनी अच्छी भुनाई होगी हलवे की, हलवा उतना ही खुशबूदार और मज़ेदार बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। गैस का फ्लेम लो रखना है। हल्की आंच पर ही इस हलवे को पकाया जाता है। हल्की आंच पर हमने, जब तक दाल का कलर गुलाबी नहीं हो जाता है, इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाती है, तब तक अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। अभी हम इसको मज़ीद और ताकतवर बनाने के लिए इसमें हम मज़ीद एक चीज़ का और इजाफ़ा करेंगे, जो कि इस हलवे को और भी ज़्यादा हेल्दी बना देगी हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा जो है कढ़ाई में नीचे लगना बंद हो गया है। तो जब ये इसमें पानी सारा इसका खुश्क हो जाता है तो फिर ये हलवा नीचे नहीं चिपकता है और आसानी से इसमें आप चम्मच चला सकते हैं। शुरू में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी। इस हलवे को हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे मखाने। मखाने के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मखानों का इस्तेमाल करेंगे। मखानों को हमने इसको हमने पहले ऑयल में या घी में फ्राई नहीं किया, बस हमने डायरेक्ट इन्हें पीस लेना है। दाल को भूनते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। दाल का कलर देखिए हल्का हल्का चेंज होने लगा है। तो बस हमने जब तक गुलाबी कलर नहीं आने लग जाता, इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू नहीं आने लगेगी, तब तक हमने इसे अच्छी तरह से इसी तरह से चम्मच चलाते हुए भूनते जाना है। अभी इसका गुलाबी कलर सही से नहीं आया है जैसा कि हमें चाहिए है। तो इस हलवे को बनाने में जो असल मेहनत होती है वो सिर्फ़ इसकी भुनाई की ही होती है। भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मखानों को भी मैंने पीस लिया है। देखिए यहाँ पर हलवे का जो कलर है वो चेंज हो गया है, बिल्कुल खुशबू आने लगी है बड़ी ज़बरदस्त सी, एकदम गुलाबी कलर हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें मखाने पीस कर डाल देंगे। तो यहाँ मखानों को मैंने पीस कर रख लिया, ये देखें मखाने इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि मखाने भी जो कच्चापन है इनका वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़े से ही क्रिस्पी सा पाउडर इसका बन के तैयार होगा। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं और डालूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है ना, तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, इस हलवे को मज़ीद और हेल्दी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सूखा नारियल लिया था, नारियल को मैंने ग्रेट करके लिया है। तकरीबन आधा कप मेरे पास सूखा नारियल है ग्रेट किया हुआ। नारियल का जो बुरादा होता है वो मत लीजिएगा, वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता है और वो किसी काम का नहीं होता है। तो आपने इस तरह ग्रेट करके नारियल ख़ुद से लेना है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छा लगता है, हलवे में खाने में भी मज़े का लगता है। तो बस कुछ सेकंड्स तक बस अभी से रोस्ट करेंगे, क्योंकि दाल तो हमारी ऑलरेडी अच्छी तरह से भुन चुकी है। टोटल 35 से 40 मिनट लगे हैं दाल को भुनने में। तो अब इसमें हमने मिठास के लिए गुड़ इसमें गुड़ भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक तो हाज़मेदार होता है और दूसरा गुड़ में बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयरन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर जिस कटोरी से या जिस कप से नाप कर आपने दाल लेनी है, सेम उतना ही आपने इसमें गुड़ आपने मिठास के लिए डालना है। 1.5 कप दाल थी, 1.5 कप ही पिसा हुआ गुड़ मैंने इसमें शामिल कर दिया है, इस हलवे को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए। घी अभी मैंने इसमें 1 कप डाला था, तो आधा कप घी मैं मज़ीद इसमें बाद में डालूँगी। 1 लीटर दूध इसमें शामिल करेंगे। 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। इस हलवे में कलर के लिए थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे हलवे का कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा। 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें शामिल किया है। अब मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी, अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो बिल्कुल खोए कलाकंद की तरह से बड़ा बेहतरीन सा ये हलवा बनके तैयार होता है। तो बस इसे हमने चम्मच चलाते हुए मिक्स करते जाना है। गैस का फ्लेम मैंने इस पॉइंट पे हल्का कर दिया था, जैसे ही इसमें दूध डाला था तो गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा कम कर दिया था। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका गई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना दानेदार मज़ेदार सा ये हलवा हमारा बनके तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर आपने घी, चीनी और दाल, ये तीनों एक ही तनासुब से लेनी है, यानी कि 1.5 कप सब चीज़ हमने ली है। मैंने चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया है इस हलवे को हेल्दी बनाने के लिए। अब इसमें हरी इलायची का पाउडर शामिल करना है। तो मेरे पास हरी इलायची का पाउडर है, ये मैं इसमें डालूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे, इससे हलवे में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर बस मैंने हरी इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया है। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर गई हूँ। बाकी जो बचा हुआ आधा कप घी है, तो जैसे ही हलवा तैयार हो जाएगा तो हम बाद में लास्ट में बिल्कुल डालेंगे। उससे ये होगा कि हलवा दिखने में बड़ा ही जूसी लगेगा और इस पर एक शाइन सी आ जाएगी, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आज की मेरी ये वीडियो आप किस सिटी से या फिर किस कंट्री से आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी हेल्दी आज की रेसिपी है मेरी। आधा कप जो घी हमने बचा के रखा था, हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। घी ऊपर से डालेंगे। देसी घी में आपने ये हलवा बनाना है। देसी घी में ये बहुत ही ज़्यादा
हेल्दी होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। देसी घी वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसे नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, कितना मज़ेदार ये हलवा दिखने में लग रहा है, खाने में भी वाकई में बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इस हलवे को बना के आप इसे 1 हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। ये हलवा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये हलवा बच्चों को भी बनाकर खिलाएँ, ख़ुद भी खाएँ, बहुत ही हेल्दी है। आई होप कि आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।